गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना सेशन है वह 7th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तक है उसका लास्ट चैप्टर है। कल हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है वह पुस्तक उसका 3rd चैप्टर के 8th क्लास का शुरू करेंगे। आँखों में नींद बहुत पर सोना नहीं है, यही समय कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। साथियों, आपने सुना होगा जो रातों को जागते हैं वो पाते हैं, इसलिए आप मेहनत करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है। संचार माध्यम, मास मीडिया। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, अर्थात संचार माध्यमों से है। टीवी, रेडियो, अखबार आदि जो संचार माध्यम है उनसे देश विदेश तक लाखों जो लोगों की पहुंच होती है, तो इन्हीं जनसंचार माध्यम को मास मीडिया कहा जाता है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बना। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार जॉन एल बेर्ड ने किया। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेंसरशिप क्या होती है? साथियों, जब सरकार किसी अंश, फिल्म, गीत या किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंध लगा देती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। अर्थात जो जनसंचार के माध्यम हैं उन पर सरकार रोक लगा देती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। यह स्थिति 1975-77 में आपातकाल के समय आई थी। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है साथियों, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। अर्थात जब बुनकर लोग होते हैं वो अपने घर पर ही जब कपड़ा तैयार करते हैं तो उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। इसमें व्यापारी और बुनकरों के बीच एक पैक्ट होता है। बुनकर व्यापारियों से कच्चा माल लेते हैं और तैयार माल व्यापारियों को ही देते हैं, तो यह दादन व्यवस्था कही जाती है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो आंकड़े दिए हुए हैं वह 2011 की जनगणना के दिए हुए हैं। महिलाएं 48.5%, मुसलमान 14.2%, दलित 16.6% और जो आदिवासी समुदाय है वह 8.6% था। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तवा मत्स्य संघ, इसका जो शॉर्ट नेम है इसे टीएमसी भी कहा जाता है। यह एमपी में समस्या उत्पन्न हुई थी। जो यह तवा मत्स्य संघ है वह मछुआरों की सहकारी समिति का संघ है। जब सतपुड़ा के जंगलों से व्यवस्थापित किया गया वहाँ के जो आदिवासी जन लोग हैं रहने वालों को, क्योंकि जो सतपुड़ा के क्षेत्र है उसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया था, तो यह समस्या उत्पन्न हुई। और दूसरा रीज़न यह था कि 1940 में तवा बांध से मछली जो पकड़ने का अधिकार था वह ठेके पर दे दिया गया, तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया, आंदोलन किए, संघर्ष किए। सन 1996 में एमपी की सरकार ने घोषणा की और 1977 में मछली पकड़ने का जो अधिकार था वह आम लोगों को दे दिया गया। तो आपको यह याद हो गया होगा जो तवा मत्स्य संघ है वह एमपी में उत्पन्न हुई, क्योंकि जो सतपुड़ा क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले लोगों को विस्थापित कर दिया गया, वहाँ अभयारण्य घोषित कर दिया गया था और यहाँ के लोगों को पुनः तवा का जो बांध है उसमें मछली पकड़ने के लिए कब अधिकार मिले? 1997 में। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो अपनी एनसीईआरटी बुक्स है उसमें यह एक गीत दिया हुआ है, जानने का हक। इसके जो लेखक हैं विनय महाजन द्वारा सूचना के अधिकार के अभियान में लिखा गया गीत है। अगले पॉइंट,
विद्यार्थियों को ऐसी तालीम दी जानी चाहिए जिससे वे संसार के महान धर्मों को आदर के साथ सीख सकें। यह जो कथन यहाँ पर दिया हुआ है यह महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। अगला आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। यह अधिनियम 2016 में आया। इसमें सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि आम जन और दिव्यांगजनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। दिव्यांगजनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं साथियों। बालवाड़ी क्रैश कानून। किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो वहाँ पर बालवाड़ी क्रैश सुविधा देनी होगी। यह कानून भारत सरकार लाई है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लहरिया। लहरिया एक समाचार पत्र है बुंदेली भाषा का। यह चित्रकूट यूपी से प्रकाशित होता है। इसमें जो दलित महिलाएं 15 दिन के अंदर इस लहरिया समाचार पत्र को प्रकाशित करती हैं। इसमें 8 महिलाएं भाग लेती हैं। 8 महिलाओं का एक संगठन है। इस समाचार पत्र का जो विषय है वह दलितों, स्त्रियों पर हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में विचार जनता को जागरूक करने का कार्य करता है। तो साथियों, आशा है आपकी समझ में आए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझने में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी अन्य वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।